हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश की थी कि कॉन्फ्रेंस या सर्वांग समता क्या होती है, और हमने देखा था कि दो लाइंस जो हैं वो कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो हमने देखा कि अगर बराबर लंबाई है, बराबर लेंथ्स हैं, ओनली देन जो टू लाइंस हैं दे विल कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। यदि दो रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं तो वो रेखाएं सर्वांग सम कहलाती हैं। उसके बाद हमने देखा कि दो कोण कब सर्वांग सम होते हैं, जब उनके एंगल्स का माप जो हो वो बराबर हो। बोलने का मतलब ये है कि द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जो वो सेम हो, ओनली देन वो जो एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हमने ये भी देखा था कि लास्ट टाइम अपने वीडियो पे कि अगर दो ट्राइंगल्स जो हैं, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सपोज ये हमारे पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं, ये ABC और DEF। अगर हमारे को ये बोला गया है कि ABC ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DEF के, तो जो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दे मस्ट बी इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हुए कि AC और ये और DE या DEF ये बराबर होने चाहिए, AB और DE ये बराबर होने चाहिए। फिर हमने देखा कि BC और इनको जो था वो बराबर बताने के लिए इस तरह से डबल साइड का एरो मैंने आपको बताया था। इसी तरह से जो एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे एंगल A और एंगल D, इसी तरह से एंगल B और एंगल E, फिर एंगल F और एंगल C, जैसे ये एंगल जो होने चाहिए दे मस्ट बी, वो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इनके जो संगत कोण है और जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली बार ये करके भी दिखाया था अपने उस लास्ट वीडियो पे कि किस प्रकार से यदि दो त्रिभुजें जो हैं, ज़रूरी नहीं कि उनकी भुजाएं जो वो सारी भुजाएं बराबर लंबाई की हों, अलग अलग लंबाई की भी भुजाएं हो सकती हैं, अलग अलग कोण वाली भुजाएं भी हो सकती हैं, लेकिन उनके जो संगत कोण और जो संगत भुजाएं होनी चाहिए वो जो हमने इस तरीके से एक बनाया था डायग्राम, इस तरह से ये बताने के लिए, फिर ये बताने के लिए, तो वो जो डॉटेड जैसे बताने की कोशिश की थी वो यही बताने की कोशिश की थी कि कब किस तरह से ये संगत जो इनके भाग होते हैं, जो एंगल्स और जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर है बेटा कि जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दो त्रिभुजें जब सर्वांग सम है, तो जो उनके संगत भाग होंगे वो बराबर होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यदि दो त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हैं तो त्रिभुजें सर्वांग सम होंगी? उत्तर है हाँ। तो नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ज़रूरी है कि तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हों, ज़रूरी है कि तीनों कोण बराबर हों, तभी त्रिभुजें जो होंगी वो सर्वांग सम होंगी? क्या ये इसेंशियल है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं दे आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ओनली देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? ध्यान से समझेंगे बच्चे इस बात को, यह ज़रूरी नहीं है। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं, है ना। तो जब हम दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं तो 3 जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए, 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, तो हमारे पास कुल मिला के 6 कंडीशंस बन जाती हैं। लेकिन 6 कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाता है, इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। हम सिर्फ 3 ही चीज़ों को पकड़ेंगे और 3 चीज़ों के बेसिस पर ही बोल देते हैं कि अगर ये 3 चीज़ें बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुजें क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो वो क्राइटेरियाज क्या क्या हैं आज हम उसको स्टडी करेंगे, और जो 7.2 एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास है बेटा वो है SSS। फर्स्ट है SSS। इसका मतलब क्या है? ये वाला क्राइटेरिया बोलता है कि यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग है ना, बराबर का मतलब ये नहीं कि मैंने एक त्रिभुज बनाई, जैसे मान लो ये मैंने एक त्रिभुज बनाई है, कलर चेंज कर देता हूँ, ये मैंने एक त्रिभुज बनाई और एक और त्रिभुज बना दी, मान लेते हैं ये है ABC और ये है DEF, और इनकी जो संगत भुजाएं हैं मान लेते हैं ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर,
यह 2 सेंटीमीटर, यह 2 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे कि जो AC है, AC भुजा है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? DE। AB की कौन सी है? DF। BC की कौन सी है? EF। तो ये 3 भुजाएं जो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, दे आर इक्वल। तो हम ये कहते हैं कि SSS क्राइटेरिया हुआ। S का मतलब साइड, 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 भुजा, 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 भू, भू, भू। तो यदि 2 त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं, जो संगत बोला मैंने ना, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग, हिंदी में संगत। तो यदि 2 त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर हैं, ओनली देन 2 ट्राइंगल जो होंगी वो कॉन्ग्रुएंट्स हैं। हमें इनके कोणों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया आपके पास आया बेटा वो है SSS। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया इज SSS। मैंने देखा है आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है और अंट संट जो है ना वो लिखते रहते हैं कॉपी के ऊपर। तो ध्यान से देख लिया करो कि क्या लिखा गया और किस पार्ट को लिखने के लिए बोला गया है। आप हर कुछ ही लिख देते हैं जो कॉपी में दिल में आता है आपके। तो जो क्राइटेरिया जो आपने कॉपी में लिखना है वो ये है। ठीक है, if under a given correspondence the 3 sides of one triangle are equal to the 3 corresponding sides of another triangle, then triangles are congruent। हेडिंग पे आप क्या लिखेंगे? हेडिंग पे आप ये लिखेंगे, पीछे जो पिछले वाले इसमें मैंने बोला हेडिंग होगी आपकी ये क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक, फिर कुछ नहीं लिखना, फिर आप सीधे इस वाले पेज के ऊपर आएंगे और ये आपकी बुक ही है और कुछ नहीं है, आप इस वाली चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, कब 2 त्रिभुजें जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्राइटेरिया आता है बेटा वो क्राइटेरिया है SAS। ठीक है, SAS क्राइटेरिया। एंड व्हाट इट सेज, हिंदी वालों के लिए भी लिखूंगा, मैं बताऊंगा मैं SAS क्राइटेरिया क्या है। SAS क्राइटेरियन बोलता है कि यदि हमारे पास 2 त्रिभुजें हैं, जैसे मान लो एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाली भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है, ये वाली 2 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर है। अगर इस तरीके की सिचुएशन हो 2 त्रिभुजों की, तो इनके ये जो मध्य वाला जो कोण बन रहा है, बीच वाला जो कोण बन रहा है, देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर इस तरीके की सिचुएशन बन रही हो आपके पास 2 त्रिभुजों की, दिया हुआ है कि 2 संगत भुजाएं कोई बराबर आ रही हैं और उनके मध्य बनने वाला कोण यदि बराबर हो, इसी तरह से होता है जैसा हमारा उंगली का सिस्टम है। ठीक है, अगर आप अपनी उंगलियों को 2 उंगलियों को खोलेंगे तो आप पाएंगे कि जो उंगलियों की जो 2 उंगलियां हैं वो आपकी बन जाएंगी भुजाएं, और जो बीच में आपका जो एंगल बनेगा दैट विल बी वो एंगल होगा। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन हो तब भी हम कहते हैं कि ये त्रिभुजें कैसी हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो SAS क्राइटेरियन ये आया आपके पास दूसरा। अब दूसरी लाइन जो आपने नोट करनी है वो ये है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट करेंगे। उसके बाद जो आपके पास जो तीसरा क्राइटेरियन आता है वो है RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होता है। अगर आपके पास जैसे एक त्रिभुज बनी हुई है, मैं एक और बना देता हूँ, DEF बना दी। अगर एक आपके पास समकोण त्रिभुज है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो यदि इनका R का मतलब हो गया, देखिए R का मतलब राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इसका ये है, इसका ये है। यदि हाइपोटेन्यूज बराबर है, जैसे मान लेते हैं ये बोल रहा है 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो कोई भी एक भुजा जो होनी चाहिए अगर वो बराबर हो, जैसे इसको बोल दिया 2 सेंटीमीटर और इसको बोल दिया 2 सेंटीमीटर, तब भी ये दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। लेकिन कब, जब ये ट्राइंगल्स कैसी हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल हैं। ठीक है, तो एरिया है वो है ASA। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों अपना देख लेना बेटा। आपके ASA मिलेगा, आपको ASA गेम लिखी होगी, और ये वाली लाइन जो है जो ब्लू कलर की है ये अपनी आपने कॉपी पे लिखना है। ASA क्या बोलता है, ये बोलता है कि यदि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, जैसे ये ABC और ये DEF, 2 ट्राइंगल्स हैं, यदि यह एंगल, देखिए एंगल है ना, यह साइड S और ये एंगल एक और ये एंगल है, यह साइड है और ये एंगल है, मतलब इस तरीके की सिचुएशन हो, एंगल साइड एंगल
एंगल, साइड एंगल। इस तरह से अगर सिचुएशन हो आपके पास दो ट्राइंगल्स की, तो हमें वो जो 6 कंडीशंस आ रही थी कि उनके जो है वो तीनों एंगल्स और तीनों जो है उनकी साइड्स बराबर होनी चाहिए, वो देखने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट 3 कंडीशन से ही आप बोल देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो मैंने आपसे भी डिस्कस की हैं जो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस, तो वो क्या क्या कंडीशंस हुई वो हम एक बार कैप्चुलेट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया आया आपके पास वो आया SSS, मतलब भुजा भुजा भुजा। दूसरा आया आपके पास SAS, ठीक है। तीसरा आया आपके पास जो भी हमने किया ASA, ठीक है। और जो चौथा आया वो है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए RHS। These are the only 4 criterias for a triangle to be congruent. For 2 triangles to be congruent. ये सिर्फ 4 हमारे पास उपबंध हैं, क्राइटेरिया को हिंदी में बोलते हैं उपबंध। ये 4 उपबंध हैं जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि दो त्रिभुजें कैसी हैं, सर्वांग सम है। ठीक है, देखिए आया कौन कौन सा नहीं, ए ये नहीं आया, ठीक है। AS ये भी नहीं आया, है ना। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे डाल देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो त्रिभुजों के सर्वांग सम नहीं होने का क्राइटेरिया है, तो ये 2 नहीं है, ठीक है, ये 4 है। ठीक है, मुझे लगता है बच्चे इन चारों क्राइटेरियाज को गंभीरता से लेंगे, कॉपी पे लिखेंगे जो ब्लू कलर पे किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ओके।